Good morning students. Today we will discuss about photoelectric effect. आज हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ेंगे, लेकिन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ने से पहले हम बात करेंगे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। Planck suggested that atoms and molecules could emit or absorb energy in only discrete quantities, not in a continuous manner. He gave the name quantum. प्लांक ने स्पष्ट किया, एक्सप्लेन किया कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एनर्जी का एब्जॉर्प्शन और इमिशन जो करते हैं वो डिस्क्रीट क्वांटिटीज में करते हैं, कंटिन्यूअस मैनर में नहीं करते। उस क्वांटिटी को प्लांक ने क्वांटम नाम दिया। और प्लांक ने क्या एक्सप्लेन किया कि जो क्वांटम की एनर्जी है, एनर्जी ऑफ रेडिएशन ऑफ क्वांटम इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एनर्जी ऑफ क्वांटम ऑफ रेडिएशन या एनर्जी ऑफ रेडिएशन ऑफ क्वांटम यानी विकिरण की जो क्वांटम है उसकी जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। E इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। E इज इक्वल टू एच न्यू। यहां E एनर्जी है, ये न्यू फ्रीक्वेंसी है और H प्लांक कांस्टेंट। H इज इक्वल टू Planck's constant and its value 6.62 into 10 to the power minus 34 joule second। 6.62 into 10 to the power minus 34 joule second। तो एक बार फिर मैं बोल दूं, प्लांक सजेस्टेड दैट atoms and molecules could emit and absorb energy in only discrete quantities, not in continuous manner। और उस जो एनर्जी है उसकी जो क्वांटिटी है उसे फिर उसने क्या नाम दिया? क्वांटम। तो एक्सप्लेन किया कि एनर्जी ऑफ रेडिएशन ऑफ क्वांटम इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। E इज इक्वल टू एच न्यू। यहां H प्लांक्स कांस्टेंट और इट्स वैल्यू 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। इसके बाद में हम अब बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हर्ट्ज ने एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया था। ये काफी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसे एक्सप्लेन किया था हर्ट्ज ने। Hertz suggested that electrons were ejected when certain metals like as rubidium, सीजियम, पोटेशियम
were exposed by a light beam. This phenomena is known as photoelectric effect. हर्ट्ज ने सजेस्ट किया कि रूबिडियम, पोटेशियम, सीजियम जैसी मेटल की सरफेस पर यदि किसी लाइट बीम को एक्सपोज किया जाता है, मान लीजिए कोई लाइट बीम है, वो पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम जैसी मेटल्स की सरफेस पर आकर गिरता है, तो जैसे ही इस लाइट बीम को एक्सपोज करेंगे, मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉनों का निकलना प्रारंभ हो जाएगा। यह फिनोमिना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। तो क्या एक्सप्लेन किया कि पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम जैसी मेटल की सरफेस पर जब लाइट बीम को एक्सपोज किया जाता है तो इन धातुओं की सरफेस से, यानी इनकी मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने लगते हैं। इस फिनोमिना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट किया था, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ रिजल्ट्स हैं, लेकिन उन रिजल्ट्स को पढ़ने से पहले हम इसके डायग्राम को देखते हैं। ये एक ट्यूब ली, इसके अंदर ये एक तरीके से कहलाएगा वैक्यूम चैम्बर, इसमें एक लगा दिया डिटेक्टर जो कार्य करता है एनोड के रूप में। मेटल सरफेस, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम जैसी धातुओं को, मेटल्स को यहां लगा दिया। इस डिटेक्टर का एमीटर के साथ जोड़ दिया गया। बैटरी लगा दी गई। पॉजिटिव सिरा, नेगेटिव सिरा, पॉजिटिव, नेगेटिव, डिटेक्टर, वैक्यूम चैम्बर, मेटल सरफेस, अब उन्होंने क्या किया, इस मेटल सरफेस पर लाइट बीम को एक्सपोज किया। तो जैसे ही लाइट बीम को एक्सपोज किया, मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना प्रारंभ हो गए। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इस डिटेक्टर पर जाकर गिरे, इलेक्ट्रिक करंट यहां जैसे ही प्रवाहित हुआ, यानी कि हमको क्या दिखाई दे गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो प्लांक सजेस्टेड दैट electrons were ejected when certain metals like as potassium, rubidium, cesium were exposed to a light beam. This phenomena is known as photoelectric effect. और इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ रिजल्ट्स भी हैं। उन रिजल्ट्स में हम बात करें, नंबर 1, there is no time lag between striking of the light beam and ejected of electrons. इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट होने में और लाइट बीम के एक्सपोज होने में किसी प्रकार का कोई टाइम लैग नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई गैप नहीं होता है। यानी देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड
स्ट्राइकिंग ऑफ द लाइट बीम। नेक्स्ट नंबर 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। लाइट बीम की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, इजेक्ट होने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही अधिक होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ द लाइट बीम और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। नंबर 3, देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो, आल्सो नोन एज थ्रेशोल्ड एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बेलो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नॉट ऑब्जर्व्ड। एक मिनिमम कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी होती है जिसके किसी मेटल के सरफेस पे गिरते ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाई देता है, ऑब्जर्व होता है। उस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे वाली फ्रीक्वेंसी वाली कोई भी लाइट बीम यदि मेटल की सरफेस पर गिरती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाई नहीं देता। इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को न्यू जीरो से एक्सप्लेन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी आल्सो नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो, बेलो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नॉट ऑब्जर्व्ड। थ्रेशोल्ड एनर्जी फ्रीक्वेंसी के नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता, दिखाई नहीं देता। थ्रेशोल्ड एनर्जी फ्रीक्वेंसी या इससे अधिक फ्रीक्वेंसी पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाई देता है। तो ये कुछ मैंने आपको रिजल्ट्स बताए हैं। नंबर 1, लाइट बीम के एक्सपोज होने में और इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट होने में कोई टाइम लैग नहीं होता है। नेक्स्ट नंबर 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट और इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस। एक्सपोज होने वाले लाइट बीम की तीव्रता, इंटेंसिटी, ब्राइटनेस जितनी ज्यादा होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतनी ही इजेक्ट होंगे। नंबर 3, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या इससे अधिक फ्रीक्वेंसी होने पर मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लगते हैं और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाई देता है। तो कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होता है उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हम बात करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। मान लीजिए कि किसी मेटल की सरफेस पर एक्सपोज होने वाले लाइट बीम की एनर्जी h न्यू है। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से E इज इक्वल टू एच न्यू, और इस धातु की सतह से जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए आवश्यक एनर्जी h न्यू 0 है। तो जो डिफरेंस बिटवीन h न्यू माइनस h न्यू 0
फोटो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रदान करने में व्यय हो जाता है। यानी कि एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर। तो एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू जीरो प्लस 1/2 mv स्क्वायर। यहां एच न्यू जीरो जिसे मैंने कहा है मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए आवश्यक एनर्जी, आल्सो नोन एज वर्क फंक्शन। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं W0 से। तो W0 इज इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू जीरो। यहां W0 वर्क फंक्शन कहलाता है। और मैंने आपको बोला कि मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन के निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए जो आवश्यक एनर्जी है, उस आवश्यक एनर्जी को वर्क फंक्शन या W0 कहते हैं। तो W0 इज इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू जीरो। और इस फॉर्मूले की सहायता से बहुत से न्यूमेरिकल्स हैं जिनको कैलकुलेट किया जा सकता है। तो आज हमने पढ़ा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। धन्यवाद।